हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं आपके कक्षा 6 और 7 की जो मैथमेटिक्स की वर्कशीट है उसका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब तक की क्लास में अपन ने 42 कार्यपत्रक आपके कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप वो आपको सारे के सारे अच्छे वैसे समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में अपन फाइंड आउट करेंगे आपका आंकलन नंबर 8। जो देखो आकलन है आपका 8 नंबर, इसको अपन फाइंड आउट करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने वाला है। पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। घनाकार आकृति के फलक एवं शीर्ष के संख्याओं का समूह है। यानी कि जो घनाकार आकृति दे रखी है अपन को, इसमें शीर्ष कितने होते हैं और क्या पूछा अपन से, शीर्ष और फलक। तो फलक तो सतह, फलक को क्या बोलते हैं, फलक को सतह बोलते हैं ना, याद रखना तुम, फलक को क्या बोलते हैं, सतह बोलते हैं। तो सतह कितनी होती है, 6 होती है। आगे वाली पीछे वाली, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो 6 है क्या किसी ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में भी है और दूसरे में भी है, इसमें भी है। फिर ये बोल रहा है कि शीर्ष, शीर्ष किसको बोलते हैं, कोनों को। किसको, कोनों को बोलते हैं। ठीक है, कोने, जो आपके कोने होते हैं उनको शीर्ष बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ पे होगा 8। तो 6 और 8 वाला रिजल्ट ये क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं। आयत में भुजाओं एवं शीर्षों यानी कि कोनों की संख्याओं का समूह होता है। जो आयत, आयत में भुजाएं कितनी होंगी, 4 होंगे, और 4 ही क्या होंगे, कोने होंगे। तो आयत ये हो गया। ठीक है, अब देखो अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे भी कर सकते हो। आयत क्या होता है, ऐसा होता है, कितनी भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4। कोने कितने हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, आयत और वर्ग देखो, मैं आपको बता देता हूं। अगर आयत और वर्ग में पूछे तो क्या होंगे, 4 4 होंगे। और अगर आपके पास घन और घनाभ हो, घन और घनाभ हो, तो उसमें कितने होंगे, 6 और कितने होंगे, 8। यानी कि 6 तो उसमें सतह होंगी और 8 क्या होंगे, उसमें कोने होने वाले हैं। तो जो आकलन 8 है उसके फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो थर्ड वाला क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं निम्नलिखित कोणों में से न्यून कोण कौन सा है। न्यून कोण यानी कि जो 0 और 90 के बीच में हो। तो ये क्या है, आपका सरल कोण है, जो एकदम से स्ट्रेट बना हुआ है, सरल रेखा, सीधी रेखा, सरल रेखा। ये क्या है, आपका समकोण है। कौन सा होने वाला है, समकोण होने वाला है। ये आपका 90 से ज्यादा है तो अधिक कोण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। ये आपका क्या होने वाला है, न्यून कोण, क्योंकि ये क्या है, 90 से कम है। 0 से लेके 90 के बीच में होगा वो क्या कहलाएगा, आपका न्यून कोण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। समकोण की माप होती है। समकोण क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, अपन समकोण बोलते हैं। यानी कि राइट एंगल किसको बोलते हैं, राइट एंगल समकोण, यानी कि 90 डिग्री, जो कोण 90 डिग्री की वैल्यू लिए हुए हो उसको समकोण कहते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 को अपन फाइंड आउट करते हैं। 5 और 6 को अपन क्या कर लेंगे, साथ में ही फाइंड आउट कर लेंगे। सुनो ध्यान से। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न, वर्ग में भुजाओं की संख्या कितनी होती है। वर्ग, वर्ग की शेप कैसी होती है, ऐसी होती है। तो 1 2 3 4, कितनी भुजाएं होती हैं, 4। तो यहाँ लिखना आपको, कितनी भुजाएं आ गई आपके पास रिजल्ट में, 4 भुजाएं आ गई। दूसरा, 6 समान आकार की सतहों से मिले बंद डिब्बे को क्या कहते हैं। 6 समान आकार की, यानी कि 1 और 2 समान आकार की होनी चाहिए। तो देखो ये क्या बनेगा, आपका घन बनेगा, घनाभ नहीं बनेगा। तुम अगर आपको घन और घनाभ पूछे तो इसमें क्या है, सारी डायरेक्शन क्या है आपकी, समान होने वाली है। इसमें सारी डायरेक्शन समान नहीं होगी, क्यों, आमने सामने की भुजाएं ही समान होने वाली है। तो इसको क्या बोलेंगे, अपन घन बोलेंगे। घन पे क्या कर लो, तुम टिक कर लो। बेलन नहीं होगा, बेलन की शेप कैसी होती है, इस प्रकार से होती है, तो बेलन करेक्ट नहीं होगा। थर्ड वाला, ईंट की प्रत्येक भुजा पृष्ठ कैसे दिखाई देती है, आयत के समान। देखो अभी ईंट कैसी होती है, इस प्रकार से होती है। ठीक है, ऐसे ईंट होती है। तो ईंट में क्या होती है, लंबाई चौड़ाई और क्या होती है, ऊंचाई होती है। जो क्या होती है, ईंट घनाभाकार होती है। क्या होती है, घनाभाकार होती है।
तो इसमें सम क्या बोल रहा है, ये ईंट की प्रत्येक पृष्ठ कैसे दिखाई देती है, आयत के समान दिखाई देती है। किसके समान, आयत के। वृत्त नहीं होता, वृत्त तो क्या होता है, सर्कल होता है अपना, ऐसे नहीं होती है। चौथा नंबर, सम पंचभुज में भुजाओं की संख्या होती है। तो पहले ही दे रखा है इन्हें सम यानी समान, पंचभुजा यानी कि 5 भुजाएं। तो इसमें क्या रिजल्ट आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 3 भुजाओं से त्रिभुज बनेगा, 4 भुजाओं से चतुर्भुज बनेगा और 5 भुजाओं से समपंचभुज बन जाएगा। तो इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चंस भी अपन क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सत्य और असत्य जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सत्य और असत्य कथनों पे अपन को चिन्ह लगाना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। पहला, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। सही बात है, क्या बोलते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज की शेप कैसी होती है, ऐसी। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दूसरा, आयत की सभी भुजाएं समान माप की होती है, नहीं, स्क्वायर की होती है, वर्ग में होती है। सारी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। आयत में क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो ये बात क्या हो गई, असत्य हो गई। इसने कहा है कि आयत की सभी भुजाएं समान माप की होती हैं, नहीं होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समान माप की होती हैं। थर्ड वाला, अधिक कोण का माप, अधिक कोण 0 से अधिक व 90 से कम होता है, नहीं, 0 से और 90 के बीच में होता है आपका न्यून कोण। तो क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अधिक कोण कितना होगा, 90 से अबव होगा। 4 नंबर, सरल कोण या रिजु कोण की माप 180 डिग्री होती है। वेरी गुड, 180 होता है। ऐसे एक सरल रेखा पे बनने वाला कोण कितना होता है, 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, आपका सत्य कथन हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 और ये था 6, जिसमें अपन ने 4 4 8 8 और 2 3 बातें मैंने बता दी। इस प्रकार से अपन ने 10 बातें फाइंड आउट कर ली है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से तुम क्या कर दो, लाइक कर दो। आगे बात समझ में। अब देखो, अपना एक क्वेश्चन और बचा है इसके अंदर, इसको और फाइंड आउट कर लेते हैं फास्टली। क्या बोल रहा है, चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोणों को मापकर उनका रिजल्ट लिखना है। अब देखो भाई, इससे पीछे वाले जो कार्यपत्रक रहे हैं उनमें भी अपन ने फाइंड आउट किया है। यहाँ तुम ऐसे चंदा रखोगे, इस प्रकार से आपका चंदा होगा। बीचों बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। अब देखो तुम इधर से गिनोगे 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90, फिर यहाँ से 110 120 130, इस प्रकार से। मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर आप इधर से भी गिनोगे तो भी वही रिजल्ट आएगा। 10 20 30, 30 कम कर दो 90 से, तो मैं आपको अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग बता रहा हूं कि ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। आप चंदा रखना, चंदे की सहायता से यहाँ पे ऐसे तुम देखोगे, वहां पे टिक लगा लेना कि ये रेखा किससे मैच खा रही है। वो कितना आएगा आपका, आएगा वो 60 डिग्री। या फिर इधर से देखोगे तो 90 110 120 130, कितने डिग्री का एंगल आएगा, 130 डिग्री का एंगल आने वाला है। देखो ये 100 हो जाएगा, फिर 110 हो जाएगा, 110 के बाद में 120, सॉरी 120 लिखोगे, 120 या 60 डिग्री आपका रिजल्ट आएगा। क्योंकि जब 120 में अपन 60 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये है, आप बना लेना। मैंने बता दिया ये अप्रोक्सीमेट कितना होगा, 60 डिग्री होने वाला है। और 60 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, अपना न्यून कोण कहलाता है। आई बात समझ। नेक्स्ट ये है, इसमें ऐसे चंदा रखोगे तुम, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। 90 से देख लो तुम 10 20, तो 100 110, तो ये अप्रोक्सीमेट आपका 110 या 120 के समथिंग होगा। कितना, 110 या 120 के। तो तुम अच्छे से इस पे चंदा रख लेना और इसका माप ज्ञात कर लेना। मैं आपको अप्रोक्सीमेट बता देता हूँ, 120 110 से और 120 के बीच में ये हो जाएगा। ठीक है ना, मेरे पास चंदा अवेलेबल नहीं है, और अगर चंदा होता भी तो इस पे रखा नहीं जाता, ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आप अपनी नोटबुक में ऐसे अच्छे से रखोगे, उस पे डॉट लगा के देखना कि ये रेखा है ये किस पे दिखाई दे रहा है। तो जहाँ तक मुझे आइडिया लग रहा है ये 110 से लेके 120 के आसपास अगल बगल में ही रहने वाली है।
तो ये था आपका कार्यपत्रक 8, जो मैंने आपको एक के क्वेश्चन को इजी वे से फाइंड आउट करवाया है। आई थिंक आपको अच्छे वे से समझ में भी आया है। अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जाके बताना कि आपको कितना समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।